So a very good morning to everyone. Very first, let us go for having a little revision of all those previous things what we have learned already. Last day we actually discussed about कि किस तरह से हम एक्शन को नो एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं. एक्सप्रेशंस बनाना हमने कल सीखा. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देयर आर सम ऑफ द न्यू वेज, नए तौर तरीके हैं बोलचाल के जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज ना करके लोग नए नए उन तौर तरीकों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आजकल वही ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहे हैं. क्यों इस्तेमाल करते हैं उनको? बिकॉज दे आर इजी टू यूज, आसान होते हैं इस्तेमाल करने में, नए होते हैं और आपको उनको यूज करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उनके आसपास के भी कुछ आप अंदाजा लगा के पता कर सकते हैं. तो एक्सप्रेशंस का आजकल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. कल हमने कुछ यहाँ पे सीखे भी थे, लाइक जैसे वेयर की जगह हम आजकल पुट ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वेयर की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर वेयर द पुट ऑन, तीनों फॉर्म एक सी होंगी, है ना. ऐसे करके लिव या स्टे की जगह आप पुट अप का इस्तेमाल कर लेते हैं. पीपल आर स्टिल एंटरिंग हियर. तो लिव या स्टे की जगह आप पुट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देयर कुड बी सम मोर एज वेल, जैसे डिले की जगह काम आप डिले करते हैं, तो डिले द वर्क की जगह आप पुट ऑफ द वर्क बोल सकते हैं, विच वी ऑलरेडी लर्न लास्ट डे. आप एक्सटिंग्विश की जगह, एक्सटिंग्विश थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है ना, एक्सटिंग्विश होता है आग बुझाना, तो एक्सटिंग्विश की जगह आप पुट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लो ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दी आर सम ऑफ द एक्सप्रेशन विच आई टोल्ड यू. एंड इन एक्सप्रेशंस को बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि आपको स्टार्टिंग में एक एक्शन चाहिए होता है आसान सा, उसके साथ यू गो फॉर एडिंग एनी ऑफ द प्रपोजिशन. सो एक्शन प्लस प्रपोजिशन, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है एक्सप्रेशन. नाउ द थिंग इज दिस कि ये प्रपोजिशन जो हम लगाते हैं, तो इनको यूज करने का क्या कोई तरीका है, क्या कोई फिक्स वे है? यस, प्रपोजिशन, देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस, in, at, of, for, from, and with, out, there are so many, right? On. तो बहुत सारी प्रपोजिशंस होते हैं. अभी एक्चुअली आगे की जो भी क्लासेस हम सीखने जा रहे हैं, विल बी लर्निंग सो मेनी एक्सप्रेशंस. उन सभी एक्सप्रेशंस में क्या होगा, एक एक्शन के साथ एक प्रपोजिशन हम ऐड कर रहे होंगे. तो प्रपोजिशन जब वहां पे आ रही होगी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी गो फॉर यूजिंग प्रपोजिशंस, और उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है. सो व्हाट आर प्रपोजिशंस? लेट अस लुक फॉर. प्रपोजिशंस आर सम वर्ड्स व्हिच ऑलवेज फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन. सो प्रपोजिशंस क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को फॉलो करते हैं. स्पेशली आप ये समझ के चलिए कि नाउन की पोजीशन को फॉलो करते हैं. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग. नाउन क्या होता है? नेम होता है. और हमारी लैंग्वेज में हम बात करें तो आपको बताया गया है कि दैट नेम इज ऑलवेज नो एक्शन. तो प्रपोजिशन क्या फॉलो करते हैं? नाउन को फॉलो करते हैं. मतलब प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन लगना चाहिए, और नाउन को हमने डिफाइन कर दिया कि नाउन इज नेम एंड नेम इज नो एक्शन. तो आपको ये याद रखना है कि प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा और हमेशा नो एक्शन का इस्तेमाल करेंगे. नाउ व्हाट इफ एनी एक्शन कम्स आफ्टर प्रपोजिशन? अगर कोई एक्शन प्रपोजिशन के बाद आता है तो क्या? तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद सम ऑफ द पीपल. अगर कोई एक्शन प्रपोजिशन के बाद आता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग स्पेशल. आपको सिंपली उस एक्शन में आईएनजी ऐड कर देना है. कोई प्रपोजिशन लगा है, उसके आगे कोई एक्शन आ रहा है, आप सिंपली उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए. जैसे ही आप उसमें आईएनजी ऐड करते हैं, व्हाट हैपेंस, वो जो एक्शन है वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. कौन से वाले नो एक्शन में कन्वर्ट होता है? नेम वाले नो एक्शन में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि मैं आगे की क्लासेस में आपको बहुत सारे तौर तरीके सिखाऊंगा एक्शन को नो एक्शन में कन्वर्ट करने के. तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये वाला काम करने से ये वाला नो एक्शन बनेगा, इस काम को करने से ये वाला नो एक्शन बनेगा. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. तो याद रखने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप आईएनजी ऐड करेंगे किसी एक्शन में, तो कौन सा नो एक्शन बनाएगा? वो नेम वाला नो एक्शन बनाएगा. ठीक है. एंड इट हैपेंस सो, ऐसा बनते भी हैं. आई गॉट यू सो मेनी एग्जांपल्स, एंड बहुत सारे मैं और यहाँ पे आपको दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपकी लिखावट, तो लिखना जो होता है वो राइट होता है, लेकिन लिखावट को राइटिंग बोलते हैं. राइट में आपने आईएनजी जोड़ा तो बन जाता है राइटिंग. राइटिंग इज द नेम ऑफ एक्टिविटी. ये एक्टिविटी का नाम होता है. जैसे मुझे किसी को बोल रहा हूँ भाई आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, सो योर राइटिंग इज सो पुअर. मैं बोलूंगा योर राइटिंग इज सो पुअर. तो स्टार्टिंग में मैं यूज कर रहा हूँ राइटिंग. राइटिंग, राइटिंग यहाँ पे
नाउन की तरह इस्तेमाल में आ रहा है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई वर्क चल रहा है कंटिन्यूअसली हम उसको राइटिंग बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में लग रहा है, कोई एक्शन के तौर पे इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। ऐसे करके बहुत सारे और भी होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स। जैसे आप अगर कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं आप, और रिजर्वेशन है आपका, ट्रेन की टिकट आपने ले रखी है, लेकिन पता चला स्टेशन जाने के बाद ट्रेन लेट हो गई, तो आप क्या करते हैं, आप वेट करते हैं। कहाँ पे वेट करते हैं? वेटिंग रूम में वेट करते हैं। अब वेट एक्शन होता है, वेट में आपने आईएनजी जोड़ा तो बन गया वेटिंग, और उसी से वो शब्द बन जाता है वेटिंग रूम। इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस, वेटिंग रूम, ठीक है। जैसे आप और भी बनाते हैं, ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग में आप आईएनजी जोड़ के ड्राइंग रूम बना देते हैं। डाइनिंग टेबल होता है, डाइन में आप आईएनजी जोड़ के, डाइन होता है ना, डिनर से रिलेट करते हुए एक्शन है, जो आप डिनर करते हैं उसके लिए एक्शन होता है डाइन, ठीक है। जैसे आपने बोला भाई मैं आज बाहर जाके डिनर करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल डाइन आउट, बाहर जाके डिनर करूंगा, तो डाइन जो एक्शन है वो डिनर से रिलेट करता हुआ है। सो हियर नाउ, जिस पे आप खाना खाते हैं उस टेबल को हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं, बन गया एक्शन में आईएनजी जोड़ के, नो एक्शन, ठीक है। जो कोर्स आप कर रहे हैं इसको हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बोलते हैं, ये भी इसका नाम है, स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, बन गया एक्शन में आईएनजी जोड़ के नेम। तो इंग्लिश में क्या सीन रहता है, जिन चीजों के नाम नहीं होते हैं उनका एक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, उनके एक्शंस में आईएनजी जोड़ के उनके नाम बना देते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। इससे हमें क्या मिलता है, हमारी कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें नो एक्शन चाहिए है लेकिन एक्शन आ रहा है, तो वहां पे ये काम करने के बाद हम नो एक्शन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा काम बन जाता है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर रिमेम्बरिंग, आपको याद रखना ही रखना है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है आपको। नाउ एज आई टोल्ड यू कि अब हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेंगे तो सब में प्रपोजिशंस आएंगे, तरह तरह की चीजें हम यूज करने वाले हैं। सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन आई गो फॉर टेलिंग यू, जैसे जब हम किसी को किसी काम के लिए बार बार कहते हैं, किसी को किसी काम के लिए हम फोर्स करते हैं, दबाव बनाते हैं, या अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हम उससे किसी चीज के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ भाई आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, या फिर आपको टाइम से भी आना चाहिए। मुस्कान, अभी अभी तो मैंने रिवाइज किया है पूरा टॉपिक, अभी दोबारा से इसको करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आगे का टॉपिक हो नहीं पाएगा। तो कोशिश करिएगा, एक तो आप लेट हो गए आने में, तो जस्ट ट्राई कि आप इसके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये वही टॉपिक है जो कल हमने किया था, उसी को रिवाइज किया था अभी, और कुछ नहीं किया। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो सीन इज दिस कि जब हम बार बार किसी को फोर्स करते हैं, बार बार किसी से किसी काम के लिए कहते हैं, बार बार बोल रहे हैं किसी को, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्शन यहाँ पे होता है जिसको हम यूज करते हैं, एंड एक्शन इज insist. The action is insist, which we go for using here. ठीक है, check out the action I have written. धन्यवाद, आज सबको गया है, कृतिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो, so the action is insist here now. मुनब्बर कुछ कहना चाह रहे हैं? You're raising hand. मुनब्बर? Sir, by mistake. Sir, by mistake it's that. No problem, no problem. So action is insist. You can see here, and you can see the spelling of this action. इन एक्शन है इंसिस्ट। इंसिस्ट किस लिए इस्तेमाल में आता है? इंसिस्ट होता है जब हम किसी को बार बार फोर्स कर रहे हैं किसी चीज के लिए, बार बार कह रहे हैं किसी काम के लिए। जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ भाई आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो मैं बार बार आपके ऊपर दबाव बना रहा हूँ, बार बार फोर्स कर रहा हूँ। तो ये जो कर रहा हूँ मैं, इस काम को बोलते हैं हम किसी को इंसिस्ट करना, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ तो बोलूंगा आई इंसिस्ट, ठीक है। मैं किसी और को इंसिस्ट करता हूँ, जो भी पर्सन है उसका मैं सामने नाम लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई इंसिस्ट यू। दिस कैन बी द सेंटेंस। मैं अपने भाई को इंसिस्ट करता हूं, सेंटेंस बनेगा आई इंसिस्ट माय ब्रदर। मैं अपनी सिस्टर को इंसिस्ट करता हूं तो बोलूंगा आई इंसिस्ट माय सिस्टर। मैं अपने स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करता हूं, आप सभी को इंसिस्ट करता हूं कि भाई सभी लोग क्लास अटेंड करें, आई इंसिस्ट माय ऑल स्टूडेंट्स, लाइक दिस आई कैन स्पीक, ठीक है। सो जिसको भी आप बोलना चाहें आप उसको बोल सकते हैं आई इंसिस्ट दैट पर्सन। अभी ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी इसमें आप चाहें तो और जगहों के भी सेंटर बना सकते हैं। पहले एक जगह की सिचुएशन को समझ लीजिए, फिर हम बाकी सारी जगहों के भी सेंटर बना लेंगे, फ्यूचर बना लेंगे, पास्ट बना लेंगे, आईएनजी के साथ बना लेंगे, सब जगह बना लेंगे, ठीक है। सो आई इंसिस्ट यू, आई इंसिस्ट एनीबॉडी। यहाँ पे आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं कि आप किसी पर्सन को इंसिस्ट करते हैं। दूसरा इंसिस्ट के साथ सेंटेंस आप बना सकते हैं कि आप किसी काम के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो मैं इस काम के लिए इंसिस्ट करता हूँ, इस काम के लिए इंसिस्ट करता हूँ, है ना। अभी मैंने जो सेंटेंस बताए हैं इसमें आप पर्सन बता रहे हैं, किस पर्सन को इंसिस्ट करते हैं।
अब जो सेंटेंस बता रहा हूं उसमें मैं काम बता रहा हूं, किस काम के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो जब हम काम लगाते हैं इंसिस्ट के साथ, तो इंसिस्ट एक एक्सप्रेशन बन के आता है। और ये बात कल ही हमने सीखी, आज दोबारा से रिपीट की गई है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो एक्शन के साथ हमें प्रपोजिशन को भी जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अब इंसिस्ट अकेला नहीं आएगा, अब इंसिस्ट के साथ आपको कोई प्रपोजिशन भी जोड़नी पड़ेगी। तो कौन सी प्रपोजिशन जोड़ दें इंसिस्ट के साथ? एनीबडी नोज, एनीबडीज गॉट आइडिया कौन सी प्रपोजिशन जोड़ी जा सकती है? जैसे मैं इंग्लिश बोलने के लिए इंसिस्ट करता हूं, या मैं क्लास अटेंड करने के लिए इंसिस्ट करता हूं, या मैं समय से आने के लिए इंसिस्ट करता हूं। तो यहाँ पे इंसिस्ट के साथ हमें एक प्रपोजिशन जोड़ना पड़ेगा। अब सोचिए कि कौन सी प्रपोजिशन हम जोड़ सकते हैं। ललित स्पोक टू, कृतिका सेज फॉर, मुस्कान सेज टू, हिरा सेज ऑन, रानू स्पीक्स टू, स्नेहा स्पीक्स टू। अभी ना आगे आई विल बी टीचिंग यू सो मेनी क्लासेस, और इनमें मैं इन सारे पुराने टॉपिक्स को यूज करवा के आपसे सेंटेंस बनवाया करूंगा। तो ये जरूरी है, इन पॉइंट्स को आप याद रखें। कुछ चीजें ना सिर्फ याद रखनी पड़ती हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर लॉजिक बिहाइंड। सो व्हाट हैज टू बी डन हियर, जो आपको याद रखना है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा और हमेशा एक ही प्रपोजिशन आप जोड़ेंगे, एंड दैट इज ऑन। फिक्स, नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि पूरा अच्छा खासा आपका बनाया हुआ सेंटेंस सिर्फ इस एक प्रपोजिशन की वजह से गलत हो जाएगा। तो इंसिस्ट ओनली कम्स विद ऑन। हिरा और सलोनी ने सही सही आंसर दिए मुझे, मैंने भी सही आंसर दिया है आपको। तो इंसिस्ट के साथ आप जो प्रपोजिशन जोड़ेंगे दैट इज ऑलवेज ऑन। अपॉन भी जुड़ता था पहले, लेकिन नाउ वी ओनली गो फॉर यूजिंग ऑन। ठीक है, अब सेंटेंस कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। ठीक है, मैं इंसिस्ट करता हूं इंग्लिश बोलने पर। तो जल्दी से सेंटेंस मुझे लिखकर बताओ, देखता हूं कितने लोग होशियार हो गए, कितने लोगों को समझ में आ गया, और कितने लोगों की मैं अभी बाट लगाने वाला हूं। जल्दी से लोगों फटाफट से, और जस्ट वेटिंग फॉर, है ना, कितने लोगों के दिमाग में आ गई ये बात। लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, तब तक मैं वो चेक कर लूंगा। आप मुझे हिरा का सेंटेंस आ गया भाई, बाकी लोग भी जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दें। कौन है भाई? प्रियांशी बाहर चली गई। अब आ रहे हैं सेंटेंस निकल निकल के। महक ने लिखा आई इंसिस्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। हिमांशु बोल रहा है आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। शिमाला सेज आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सलोनी स्पीक्स आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वाह, वेरी गुड। सम पीपल हैव गॉन वेरी मच वेल। कुछ लोगों की गलतियां हो गई। मिनाज हैंड रेज हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बढ़िया गया, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर स्पीकिंग करेक्ट। कुछ लोगों की गलतियां हो रही है, जैसे महक का भी थोड़ा सा गलत हो गया। So Meg, you have to look for and this one of जो भी लोग हैं जिनका गलत हुआ है, they have to understand कि अभी हमने यही तो कॉन्सेप्ट सीखा कि जहां पे प्रपोजिशन आएगा उसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ नो एक्शन यूज करना है, और अगर एक्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, उस एक्शन में आईएनजी जोड़ देंगे, और आईएनजी जोड़ने से वो एक्शन नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंसिस्ट ऑन आ रहा है, ऑन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमें एक्शन में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। गॉट इट? यही कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो जो कल वाला कॉन्सेप्ट था वही बस इस्तेमाल में आ रहा है, आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अभी देखो वी गॉट टू सेंटेंसेस हियर। हमारे पास अब यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए हैं, और दो सेंटेंस कौन से हैं? पहला सेंटेंस आई इंसिस्ट यू, इसमें आप पर्सन को इंसिस्ट कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस आई इंसिस्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें आप काम बता रहे हैं, जिस काम के लिए आप इंसिस्ट कर रहे हैं। अब आप चाहें तो ये दोनों सेंटेंस आप अलग अलग बोल सकते हैं। जहां पे पर्सन को कर रहे हो पर्सन को करना, जहां पे काम के लिए बात कर रहे हो काम के ऊपर करना। आप चाहें तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग बोल सकते हैं, और
अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों सेंटेंस को मिला सकते हैं। आपको इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए पर्सन और काम दोनों को लेकर आना पड़ेगा। मतलब आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जिसमें आप ये भी बता देंगे कि किस पर्सन को इंसिस्ट करते हैं और ये भी बता देंगे किस काम के लिए इंसिस्ट करते हैं। एक सेंटेंस में बना के आपको बता देता हूँ, रेस्ट यू कैन गो फॉर मेकिंग। आई इंसिस्ट यू ऑन speaking English. That's done. So, oh wow, Minaj already has written. Minaj होशियार हो गई है ना, हमारी सब कंपनी में रहते रहते। So I insist you on speaking English. You can check out you are using person, you are using action. Both of the things can come together. Now you can make so many sentences as many you want. जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं अपने भाई को इंसिस्ट करता हूँ स्कूल जाने के लिए, जल्दी से बनाओ। दो लोग कहीं पे गायब हुए अभी हमारे पास से, शायद लॉग आउट हो गए। आप सेंटेंस बनाइए, मैं अपने भाई को इंसिस्ट करता हूँ स्कूल जाने के लिए। मेक दिस सेंटेंस, डू फास्ट। गुड, आई इंसिस्ट माय ब्रदर ऑन गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बेचारे राघव आज बार बार अंदर बाहर होने लग रहे हैं, क्लास इनकी नहीं पा रही है। आई इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन गोइंग टू स्कूल, बहुत अच्छा। चलो अब हम ना, आप कॉन्सेप्ट समझ गए इंसिस्ट का कि कैसे इसको यूज किया जाता है। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग सिचुएशन में इनको लेके जाऊंगा, अलग अलग सेंटेंस बनवाऊंगा। देखते हैं आप कितना याद रखते हैं इन सारे सेंटेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मैं अपने दोस्त को इंसिस्ट नहीं करता स्मोक करने के लिए। बनाओ बनाओ, मैं अपने दोस्त को इंसिस्ट नहीं करता स्मोक करने के लिए। लेट्स मेक इट। Tanya has written the sentence. Priyanka has written the sentence. Koel already has written. बाकी जो लोग हैं चेक कर सकते हैं। सम पीपल आर ओनली द ऑडियंस, है ना, दे नेवर एवर गो फॉर राइटिंग। कुछ लोग लिखते ही नहीं है, वो देखते रहते हैं, ऑडियंस बने हुए रहते हैं। वी मस्ट गो फॉर चेकिंग दैट आउट। सम पीपल आर डूइंग वेरी मच गुड, कुछ लोग बस पीछे रहते हैं। लविका के सेंटेंस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं मुझे अभी। वेरी गुड। महक नहीं, कौन है, शमाइला। आई डू नॉट इंसिस्ट आएगा, इंसिस्ट तो है नहीं आपके सेंटेंस में पूरे में। आई डोंट इंसिस्ट माय फ्रेंड ऑन स्मोकिंग, आई डोंट इंसिस्ट माय फ्रेंड ऑन स्मोकिंग। वेरी गुड, करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया सभी लोगों ने। आई डोंट इंसिस्ट माय फ्रेंड ऑन स्मोकिंग। नाउ लेट अस कम फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। देखो भाई, सिंपल वही है, आई एक्शन मैं करता हूं, आई डोंट एक्शन मैं नहीं करता। बाकी इंसिस्ट तो आप सीख ही गए, उसका सारा कॉन्सेप्ट सही लग रहा है। अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप मुझे इंसिस्ट करते हो इंग्लिश बोलने के लिए। मेक इट फास्ट। क्या आप मुझे इंसिस्ट करते हो इंग्लिश बोलने के लिए। डू गाइस। ललित कुछ मिस हो गया, ललित चेकआउट कुछ मिस हुआ है। निकिता ने लिखा ठीक है, कोयल ने लिखा ठीक है, वेरी गुड। बाकी सभी बढ़िया जा रहे हैं, थोड़ा सा मिस हुआ था। ललित देखा क्या मिस हुआ, चेक करो। कृतिका, मी और ऑन को ना हटा हटा के रखना है, ऐसा लगता है मी ऑन। वेरी गुड, रेस्ट ऑफ पीपल डूइंग नाइस, बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन बनाना था, बस बन गया। आई एक्शन, आई डोंट एक्शन, डू यू एक्शन हो गया। डू यू इंसिस्ट मी ऑन स्मोकिंग बन गया। ऑन स्पीकिंग इंग्लिश जो भी है, स्मोकिंग नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या ही आपको इंसिस्ट करता है फाइट करने के लिए। क्या ही आपको इंसिस्ट करता है फाइट करने के लिए। जल्दी से बनाओ। डू इट।
Does he insist you on fighting? Very nice. कुछ ने कुछ गड़बड़ किया और वो जल्दी से ऊपर भाग गया. चेक करने दो भाई. हाँ, तान्या का था, सही है. अब ठीक आ गया, मैं देख नहीं पाया था जल्दी से. Does he insist you on fighting? does आ रहा है तो आगे एस नहीं लगेगा जब तक does मौजूद है, क्योंकि does में ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है. तो क्वेश्चन बनेगा does he insist you on smoking? I think you are very much clear with insist. मुझे प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, insist का सिखाना था, वो बहुत क्लियर है आपको. वेरी गुड. तो क्वेश्चन सेम यही बनेगा, does he insist you on smoking? तो नहीं, सॉरी, स्मोकिंग क्यों आ रहा है बार बार दिमाग में. फाइटिंग, फाइटिंग. does he insist you on fighting? अभी मना करते हैं ना इस सेंटेंस को, तो सेंटेंस बनाइए, ही मुझे इंसिस्ट नहीं करता फाइट करने के लिए. निकिता खुश हो रही है स्मोकिंग के नाम पे. है ना, ही मुझे इंसिस्ट नहीं करता, तो यू ने मी लगाना है ना. ही मुझे इंसिस्ट नहीं करता फाइट करने के लिए. ही डजंट इंसिस्ट मी ऑन फाइटिंग. वेरी गुड, ऑल पीपल डूइंग गुड. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस विच आई एम गोना टेल ना, इसको आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मेनली मुझे सुनना है, आपको बोल के बताना है. कौन बताएगा? वो माइक अपना अनम्यूट करिएगा, हैंड रेज करिएगा और मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, आई जस्ट वांट टू लिसन दिस सेंटेंस. अगला सेंटेंस है, ही मुझे इंसिस्ट करता है लिकर पीने के लिए. बोल के बताना है, बोल के. जस्ट रेज द हैंड, आई विल अलाउ एंड स्पीक दिस सेंटेंस. ही मुझे इंसिस्ट करता है लिकर पीने के लिए. Who's gonna tell me this He sentence? insists me. हाँ निकिता, बोले, जोर से बोलो. He insists me on taking liquor. He insists me on taking liquor, ये बोला आपने. He insists me to taking liquor. टू नहीं आता, ऑन आता है. ललित, ऑन के बाद एक्शन में आईएनजी लगता है, जो आप लिख रहे हो उसमें भी गड़बड़ हो गया. मुनव्वर आप बोलो. निकिता अच्छा ट्राई किया, मुनव्वर बोले. He insists me on taking liquor. ओके चलो, और कौन बताने वाला है? और कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे. taking liquor, on taking liquor. हाँ हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दो मिनाज. He insists me on taking liquor. एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है सलोनी, द थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई इंसिस्ट में अब आप ही के लिए सेंटर बना रहे हो तो एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा. स्पेशली एस तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, वो वाला रूल लगेगा, उसके बाद ही सेंटर बनेगा. हेरा बोल रही है, हेरा बताएं. हेरा, ओ हेरा, हेरा कहाँ चले गई आप? हैंड तो रेज है. Oh, okay, sir. He insists me on taking liquor because Okay. T silent रहेगा, S को ऐसे ही लगा देंगे हम. वेरी गुड. Okay. ओके, ललित कुछ कह रहे हैं. ललित बताओ. Sir, he insists me on taking liquor. ओके चलो, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया. बस यू हैव टू लुक फॉर दिस कि यहाँ पे क्या होता है कि इंसिस्ट में हमें एस और ये जोड़ना पड़ेगा, और जब हम इंसिस्ट में एस और एस जोड़ेंगे ना, एस जोड़ेंगे तो एस, दो एस के बीच में टी यहाँ पे आएगा, तो टी का साउंड यहाँ पे साइलेंट हो जाता है एंड द साउंड विल कम ही इंसिस्ट मी ऑन टेकिंग लिकर. तो फर्स्ट फॉर्म है इंसिस्ट, जब एस और ईएस जुड़ता है इट कम्स इंसिस्ट. इंसिस्ट, 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 इंसिस्ट. जस्ट यू नीड टू हैव अ लिटिल प्रैक्टिस, है ना. तो फर्स्ट फॉर्म है इंसिस्ट और एस ईएस जोड़ के बनता है इंसिस्ट. ठीक है, तो सेंटेंस विल बी ही इंसिस्ट मी ऑन टेकिंग लिकर. So you just must remember this, how we go for pronouncing this one, क्योंकि अक्सर इसको प्रोनाउंस करने में लोग गलती कर देते हैं. आप मत करना, आप तो इंटेलिजेंट लोग हैं, तो अच्छी तरीके से बोलिएगा. राइट, चलो अब अगला सेंटेंस बनाते हैं. द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन है, क्या आपने मुझे इंसिस्ट किया था क्लास अटेंड करने के लिए? मेक दिस सेंटेंस, कि आपने मुझे इंसिस्ट किया था क्लास अटेंड करने के लिए. लिखो लिखो, क्या हो गया? क्या आपने मुझे इंसिस्ट किया था क्लास अटेंड करने के लिए? Here is written in the sentence.
प्रियंका हैज रिटन सेंटेंस, संकेत का आ गया, रानू का आ गया, लविका हैज रिटन, मुस्कान क्या बोल रही है, अटेंडिंग, यस, सलोनी, गुड, स्नेहा, ओ बेटा स्नेहा, ये सेंटेंस कहाँ कहाँ है, गौर करो, क्या आपने मुझे इंसिस्ट किया था, द सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट, और पास्ट में आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिमांशु इज रिटन, चलो लिखते चलो, सो दैट आई कैन चेक आउट किसका सही है किसका गलत है, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। Yes. So did you insist me on attending the class? And now you have to look for answer. मैंने आपको इंसिस्ट किया था क्लास अटेंड करने के लिए, आंसर लिख दो जल्दी से। मैंने आपको इंसिस्ट किया था क्लास अटेंड करने के लिए। Good. I insisted you on attending class. Very nice. I insisted you on attending class. आशीष, पास की बात हो रही है तो इंसिस्ट की सेकंड फॉर्म होगी इंसिस्टेड। आई इंसिस्टेड यू ऑन अटेंडिंग क्लास। दिस इज अ सिंपल पैटर्न ऑफ इंसिस्ट। जब आप किसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपको इंसिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। एंड यू कैन गो फॉर मेकिंग एज मेनी सेंटेंस यू वांट। इसी में अगर आप फ्यूचर का सेंटेंस बनाना चाहें तो आपको विल के साथ इंसिस्ट लगाना होगा, जैसे आई विल इंसिस्ट यू ऑन अटेंडिंग क्लास। अगर आप प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस चला रहे हैं तो इंसिस्ट में एनजी लगा देना। आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन अटेंडिंग क्लास। ठीक है, जिस तरह के भी सेंटेंस बनाना चाहें यू कैन गो फॉर मेकिंग। नीड टू रिमेंबर, इनको प्रोनाउंस ठीक से करना। अक्सर लोग ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो प्रोनाउंस करने की कोशिश प्रॉपर तरीके से करना। एक्शन फर्स्ट फॉर्म है इंसिस्ट, एसीएस जुड़ के बनता है इंसिस्ट। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है इंसिस्टेड, आईएनजी जोड़ के बन जाता है इंसिस्टिंग। सो यू कैन मेक द सेंटेंस दैट वे, आई इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ये की बात आएगी, ही इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। पास्ट में आएगा, आई इंसिस्टेड यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। कंटिन्यू है, आई एम इंसिस्टिंग यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इंसिस्ट, insist, insisted, insisting. Need to have practice of all these. Insist, insist, insisted and insisting. सबकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना बोलकर। अभी मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। If anybody feels like asking any question over this part, can ask. Otherwise मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे एक और चीज आपको बतानी है, अभी जल्दी से पूछ लीजिए अगर किसी को कुछ पूछना है। Go for asking me fast. Hello, hello, hello. नो क्वेश्चन, वेरी गुड, बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात में मेरे पास एक पुरानी चीज है जिसको मैं फिर से निकाल के लेकर आ रहा हूं, एंड वो पुरानी चीज है गुड। इट्स वेरी गुड। कितने लोगों को याद है कुड? और क्या याद है कुड कहां पे यूज करते हैं हम? वी यूज कुड। जल्दी से मुझे बता दो, अगर आपको याद नहीं है कुड तो आगे की बात तो समझ नहीं पाएंगे। जस्ट टेल मी, पास्ट में यूज करते हैं कुड का, डेफिनेटली पास्ट में यूज करते हैं कुड का। वेरी गुड, पास्ट में यूज करते हैं कुड का। फिर पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं कुड का। वैसे मैं बताऊं आपको, कुड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह इस्तेमाल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं, भाई क्या हुआ कि कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो ये हो गया कुड, आई कुडंट अटेंड क्लास। ठीक है, ये वाला यूज में सिखा चुका हूं आपको सारे, आई कुडंट अटेंड क्लास। दूसरा प्रेजेंट में यूज करते हैं पोलाइटनेस के लिए, लोगों से कुछ ही मांगनी हो, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर मोबाइल, कुड आई हैव योर लिटिल टाइम, कुड आई हैव योर नोटबुक, कुड आई हैव न्यूज़पेपर, कुड आई हैव दिस, कुड आई हैव दिस। तो प्रेजेंट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल में हो जाता है। ये एक बल्लेबाज ने शॉट मारा बॉल पे, बढ़िया सा शॉट पड़ा, कटाक की आवाज आई, और उधर से कमेंटेटर जो होते हैं वो चिल्लाते हैं इट कुड बी फोर, इट कुड बी फोर। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि शॉट बहुत अच्छा पड़ा और ये चौका हो सकता है। इट कुड बी फोर, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो इस संभावना फ्यूचर में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह पे चल जाता है, अलग अलग यूजेस हैं अभी। लेकिन हमें क्या करना है, कुड को थोड़ा सा कुछ और बना के यूज करना है।
एक कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया था वो मैं इसके साथ यहाँ पे लगाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है, और अब बताना कि ये किस जगह के लिए इस्तेमाल में आ रहा होगा। सभी मुझे बताना कि अब हमारे ये जो मैं चीज लिख रहा हूँ ये किस जगह के लिए इस्तेमाल में आएगा। चेक आउट, क्या लिखा मैंने? कुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कुड को मैंने हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ जोड़ दिया। अब सोचो कि ये कहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया होगा। कुड को जब हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ जोड़ा, निकिता बोल रही है फ्यूचर में, हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म फ्यूचर में। तुम्हारा भला हो, सब बर्बाद कर दी मेरी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाया हुआ सब। मेरा बोल पास्ट में, मिनाज पास्ट में, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट। तानू बोले प्रेजेंट में। सत्यानाश पीट दिया सारी पढ़ाई लिखाई का। आपको याद है 2-3 दिन पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सिखाया था। उन चीजों को पास्ट में ले जाने के लिए जो फ्यूचर में लग जाती हैं, प्रेजेंट में लग जाती हैं, उनको पास्ट में ले जाने के लिए उनके साथ हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म हम जोड़ देते हैं। शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, ये सब किया था। तो जब सब किया था, जब काम खत्म हो गया हो डेफिनेटली, तो जब ये सब किया था और सब में हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म जोड़ के एक ही काम किया जा रहा था कि चीजों को पास्ट में लेके जा रहे थे। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं की? क्योंकि इनके पास सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती है। हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म के थ्रू इनका काम फिनिश होते हुए दिखाया जा सकता है। इसलिए कुड हैव भी पास्ट में इस्तेमाल में आएगा। किस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल में आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। एक भाई साहब और बहन जी, कोई भी, सबको मैसेज किए गए हमारे पास से, भैया की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने कह दिया सर इंटरनेट पे दिक्कत हो जाती है, कभी नेटवर्क नहीं मिलता, ही नहीं होता। वो होता है, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना से कुछ तो बढ़िया होता ही है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो डेली सीख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इंग्लिश उनको आ ही रही है। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लॉजिक रीजन वीजन करते हुए उसको छोड़ दिया। अभी जब कोर्स फिनिश हुआ तो जो लोग रेगुलर होकर ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने उनके साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दी, और जब उन्होंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दी तो जो लोग छोड़ के चले गए, अब दुख हुआ यार ये क्यों छोड़ दिया। अब वो आए, सर अरे यार क्या बताएं सर, इंग्लिश तो हम भी बोल सकते थे, देयर वाज चांस था अगर रेगुलर ज्वाइन करते रहते। तो बोल रहे इंग्लिश तो हम बोल सकते थे, या मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की। अब ये जो सिचुएशन है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ पे चांस दिखाया जा रहा है पास्ट में कि ऐसी संभावना थी, ये काम हो सकता था। ये जो संभावना दिखाई जा रही है कि ऐसा कुछ हो सकता था, वो कुड हैव के थ्रू बनेगा। तो वो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश बट आई कुंट। किसी में असमर्थ रह गया आप करने में तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड नॉट। आई कुंट स्पीक इंग्लिश, रीजन भी दे दीजिए, बिकॉज आई डिडंट अटेंड क्लास। सो हियर नाउ मैंने एक पूरा सेंटेंस बना के लिखा है जिसको आप चेक कर सकते हो, जल्दी से अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। बाकी सेशन में दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, उसमें अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा, पर इसको आप लिख लीजिए सो दैट यू कैन डू सम वर्क ओवर दिस। सो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे चांस दिखाया जा रहा है कि इसके होने की संभावना थी, ऐसा हो सकता था। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश बट आई कुडंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई डिडंट अटेंड क्लास। ठीक है, ऐसे और कुछ करके आप बना सकते हैं। जैसे आप याद करो, तो क्या याद करें, हाँ 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, 2015 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, और दोनों में ही इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, बस वो लास्ट में जाके एक मैच हार गई, काम खत्म हो गया। 2015 में तो इट वाज अमेजिंग, लास्ट में एक मैच हारी और फिनिश ऑस्ट्रेलिया से, बाकी सारे मैच जीतती गई थी। तो इंडिया के वर्ल्ड कप को जीतने के पूरे चांस थे। यू कैन मेक द सेंटेंस विद दिस, इंडिया कुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप बट इंडिया कुडंट विन द वर्ल्ड कप, नहीं जीत पाई। क्योंकि बिकॉज इंडिया डिड नॉट प्ले वेल इन सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में वो अच्छा नहीं खेले। अब ये सेशन कभी भी किसी भी क्षण बंद हो जाएगा, बंद होते ही मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर दूंगा, सो यू कैन अगेन ज्वाइन, जिसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, एक दूसरे से सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपका होमवर्क वगैरह भी पता करेंगे क्या किया आपने क्या नहीं किया। ठीक है, तो बस इसको और समझ लीजिए, मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ।
एक और बता देता हूँ, जैसे बीच में एक चांस आया था कि मैं अमेरिका जा सकता था और मेरी वहाँ पे जॉब लग रही थी, सब कुछ था और घर वाले भी तैयार हो गए थे, तो आई कैन से आई कुड हैव गॉन टू अमेरिका बट आई कुडंट गो टू अमेरिका बिकॉज माय वीजा डिड नॉट कम एट टाइम। मेरा वीजा समय से नहीं आया, इस वजह से अमेरिका जाने का प्लान रह गया, अदरवाइज पूरा चांस था कि मैं जा सकता था वहाँ पे। ऐसे आप भी बना सकते हैं। अभी आई कुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन बट आई कुड नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन बिकॉज आई गॉट सिक